The organism or the natural object which is mimicked, जिसकी एक्टिंग हो रही है, मिमिक्ड, वो कहलाता है मॉडल। तो अगर इस केस में देखें तो वाइसरॉय बटरफ्लाई जो है ये मिमिक्री ये कर रही है और ये बेसिकली मॉडल है, इसकी एक्टिंग कर रहा है। तो अब अगर मिमिक्री देखा जाए तो मिमिक्री भी दो टाइप की होती है। तो मैंने कहा कि मिमिक्री इज ऑफ टू टाइप्स। मिमिक्री दो टाइप की होगी। इसमें पहली होगी बेटिसन मिमिक्री, दैट इज अ बेटिसन मिमिक्री। बेटिसन मिमिक्री में क्या होगा भाई, तो द ऑर्गेनिज्म रिजेंबल का मतलब है रिजेंबल का मतलब है मिमिक आ डिस्टेस्टफुल और पॉइजनस ऑर्गेनिज्म की एक्टिंग कर रहा है, दिस इज मॉडल। तो सीधी सी बात है, एक ऑर्गेनिज्म जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं है उसकी एक्टिंग दूसरा ऑर्गेनिज्म कर रहा है, तो ये कहलाता है बेटिसन मिमिक्री, जैसा कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में था। तो इसमें अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो दैट इज अ वाइसरॉय बटरफ्लाई, ये मिमिक कर रहा है, एंड मोनार्क बटरफ्लाई, और मोनार्क बटरफ्लाई की बात करें तो ये हो जाएगा मॉडल। दूसरी जो मिमिक्री है दैट इज अ मुलेरियन मिमिक्री। तो दूसरी जो मिमिक्री है दैट इज अ मुलेरियन मिमिक्री। तो अब सवाल आता है कि मुलेरियन मिमिक्री क्या चीज है भाई। तो मैंने कहा कि व्हेन टू इनएडिबल, जिसको खाया ना जा सके, इनएडिबल और unpalatable species resemble का मतलब हुआ मिमिक, resemble each other, यानी अगर देखा जाए तो एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो इनएडिबल है, जो खाया नहीं जा सकता है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जैसी एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल वैसी कर रहा है ताकि अपने अपने प्रीडेटर से अपने आप को बचा सके। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो वार्मिंग इफेक्ट नजर आता है। वार्मिंग इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि एक स्पीशीज जो कि अपने कलर को बहुत ज्यादा डार्क कर लेगी, एक खतरनाक सा कलर कर लेगी, और जब अपने कलर को एक खतरनाक सा कलर कर लेगी तो जो उसका प्रीडेटर है वो डर के मारे उसको छोड़ के चला जाएगा। तो बिल्कुल वैसी एक्टिंग करेगी कोई दूसरी स्पीशीज, जिससे वो भी अपने कलर को वार्म करेगी, जिससे कि वो अपने प्रीडेटर से बच सके। तो ये कंडीशन जहां पर कलर वार्मिंग हो रहा है ये कहलाता है मुलेरियन मिमिक्री। तो मैंने कहा कि इट इज डन बाय टू स्पीशीज, it is done by two species
for increasing warming effect, for increasing warming effect to predator. वार्मिंग इफेक्ट का मतलब है कि वो डराएगा अपने कलर को, अपने गुस्से को दिखाएगा, अपनी बॉडी के कलर को चेंज करेगा जिससे कि उसका प्रीडेटर डर जाए। इसमें अगर एग्जांपल देखें तो मैंने कहा कि क्वीन बटरफ्लाई है, क्वीन बटरफ्लाई एंड मोनार्क बटरफ्लाई है। नेक्स्ट आते हैं अब हम दैट इज द टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन पर। टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, अगर टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन में देखे जाए तो पहला मैंने कहा कि माइक्रो एवोल्यूशन है। माइक्रो एवोल्यूशन, माइक्रो एवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटा चेंजेस आ रहा है इन जीन फ्रीक्वेंसीज इन द पॉपुलेशन। माइक्रो एवोल्यूशन में मैंने कहा कि व्हेन चेंजेस occur very slowly, जब चेंजेस बहुत धीमे धीमे आ रहा है तो ये कहलाता है माइक्रो एवोल्यूशन। जैसा कि मैंने कहा कि चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, change in gene frequencies is very small over a few generations, over a few generations, यानी बहुत सारी जनरेशन गुजरने के बाद में भी बहुत थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, बहुत थोड़ा सा। तो इस तरीके के एवोल्यूशन को हम कहेंगे माइक्रो एवोल्यूशन। दूसरा आ जाइए तो दैट इज अ मैक्रो एवोल्यूशन। ऑब्वियस बात है कि माइक्रो एवोल्यूशन के अंदर चेंजेस बहुत कम आ रहा था, तो मैक्रो एवोल्यूशन के अंदर चेंजेस जो है वो तेजी से आएगा, थोड़ा जल्दी आएगा। तो मैंने कहा कि इट ऑपरेट्स, ऑपरेट्स का मतलब हुआ इट वर्क मोर फास्टर देन द अबव वन। जो ऊपर चेंजेस दिखाया है जो बहुत धीमे धीमे था, उसके मुकाबले यहाँ पर जो चेंजेस है वो थोड़ा तेज होगा इसके अंदर, दैट इज अ मैक्रो एवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं। नेक्स्ट आइए तो तीसरा है दैट इज अ मेगा एवोल्यूशन। मेगा एवोल्यूशन, मेगा एवोल्यूशन की बात करें तो मैंने कहा कि बहुत बड़ा चेंजेस आएगा, बहुत बड़ा। दैट इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, origin and evolution of new classes या फाइला कह लें। फाइला जानते हैं, यानी क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस जानते हैं ना, उसमें फाइलम पढ़ा है, वहां पर चेंजेस आ जाए बहुत ज्यादा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दैट इज ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस, दैट इज एन ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस। यानी जो चेंजेस आया था कि
एम्फीबियंस फिशेज में, फिशेज एम्फीबियन में चेंजेस हुए थे, फिशेज एम्फीबियन में चेंजेस हुए थे। दिस इज कॉल्ड एज अ मेगा एवोल्यूशन, इसको हम कहते हैं मेगा एवोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हम लोग दैट इज अ ह्यूमन एवोल्यूशन पर। ठीक है, यहां तक कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बताइए जल्दी से। चलिए, गलत सवाल पूछ लिया आपने। नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो रहने दो, मत बोलो भाई, ऐसे गूंगे बने बैठे तो वो ज्यादा अच्छा है। तो नेक्स्ट आइए, अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली ह्यूमन एवोल्यूशन पर। दैट इज ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करते हैं। ये सवाल आया कि अब कैसे ह्यूमंस दुनिया में आए और कैसे फॉर्म हुए, तो इसको समझना है अब हमें, ह्यूमन एवोल्यूशन को। तो मैंने कहा कि ह्यूमन के जो सबसे पुराने एंसेस्टर थे वो थे ट्री श्रीव्स, यानी ट्री श्रीव्स जो थे, ये ट्री श्रीव्स सबसे पुराने एंसेस्टर थे। ट्री श्रीव्स जो थे, इससे ट्री श्रीव्स से आए इवॉल्व होकर दैट इज अ लेमूर एंड टार्सियर्स। तो दैट इज अ लेमूर एंड टार्सियर आए ट्री श्रीव्स से। तो ट्री श्रीव्स जो थे ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये ट्री श्रीव्स जो थे ये रियल एंसेस्टर है ह्यूमन का, सबसे पुराना एंसेस्टर है ह्यूमंस का। लेमूर और टार्सियर से अगर देखा जाए तो लेमूर और टार्सियर की बात करें तो यहां से अगर देखा जाए तो कुछ मेंबर जो थे वो इस तरीके से चेंज हुए और कुछ मेंबर इधर चेंज हुए। तो ये बेसिकली चेंज हुए पैरापैथिकस में। तो ये है पैरापैथिकस, दैट इज अ पैरापैथिकस में। और यहां पर जो फॉर्म हुए वो हुए न्यू वर्ल्ड मंकी। तो लेमूर और टार्सियर से अगर आप देखें डायरेक्टली तो आप देख रहे हैं कि यहां पर दैट इज अ न्यू वर्ल्ड मंकी फॉर्म हुए थे। और लेमूर और टार्सियर से ही पैरापैथिकस डेवलप हुए। अब पैरापैथिकस से ही अगर आप देखेंगे तो एक फॉर्म हुए दैट इज एन ओल्ड वर्ल्ड मंकी, और इसी पैरापैथिकस से अगर देखेंगे तो एक और बना दैट इज अ ड्रायोपैथिकस। ड्रायोपैथिकस, ड्रायोपैथिकस जो था अगर देखा जाए तो ये कॉमन एंसेस्टर है ह्यूमन का और एप्स का। तो अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ड्रायोपैथिकस से अगर देखें हम तो ड्रायोपैथिकस जो था इससे कुछ बने गिबन्स में। सबसे पहले आए गिबन्स, इसी से अगर देखा जाए तो गिबन्स के बाद आए ऑरेंगूटन्स, ऑरेंगूटन्स, ऑरेंगूटन्स के बाद अगर देखा जाए इसके बाद ऑरेंगूटन्स के बाद अगर देखा जाए तो ऑरेंगूटन्स के बाद आए बेसिकली दैट इज चिंपैंजी।
और चिंपैंजी के बाद आए दैट इज अ गॉरिला। और अब अगर देखा जाए तो ड्रायोपैथिकस से मैं दिखा रहा हूं कि ड्रायोपैथिकस से यहां तो आप देख रहे हैं, देखिए अगर दिखाया जाए तो ये कई सारा, ये अगर देखेंगे आप तो ये कई सारे स्टेजेस में जाने के बाद फाइनली ह्यूमंस फॉर्म हुआ। ये फॉर्म हुआ है ह्यूमंस। लेकिन अब जरा इसको समझिए कि यहां पर मैंने क्या दिखाया है। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो जो कॉमन एंसेस्टर थे दे आर द ट्री श्रियूज। वो कौन से थे? दैट इज द ट्री श्रियूज। ट्री श्रियूज से आए लेमूर एंड टार्सियर। लेमूर और टार्सियर से बाद अगर देखा जाए तो लेमूर और टार्सियर से दो तरीके के ऑर्गेनिज्म बने। एक बना न्यू वर्ल्ड मंकी और एक बना पैरापैथिकस। पैरापैथिकस की बात करें तो पैरापैथिकस से एक बना दैट इज एन ओल्ड वर्ल्ड मंकी और एक बना दैट इज द ड्रायोपैथिकस। ड्रायोपैथिकस की अगर बात करें तो ये कॉमन एंसेस्टर है एप्स का एंड ह्यूमंस का। तो एप्स और ह्यूमंस का ये कॉमन एंसेस्टर है दैट इज द ड्रायोपैथिकस। ड्रायोपैथिकस के कुछ मेंबर किसमें चेंज हुए? तो ये चेंज हुए गिबन में, कुछ चेंज हुए गिबन में, कुछ चेंज हुए ऑरेंगुटन्स में, कुछ चेंज हुए चिंपैंजी में, कुछ चेंज हुए गॉरिला में। लेकिन ड्रायोपैथिकस के कुछ मेंबर अगर देखा जाए तो ये चेंज हुए हैं ह्यूमंस में। तो अब ये ह्यूमंस में कैसे चेंज हुए हैं हमें ये देखना है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये है बेसिकली ड्रायोपैथिकस। दैट इज ड्रायोपैथिकस। ड्रायोपैथिकस से जो आया उसका नाम था रामापैथिकस। रामापैथिकस से आया कीनियोपैथिकस। रामापैथिकस से पहले आया शेवेलोपैथिकस। शेवेलोपैथिकस से आया कीनियोपैथिकस। शेवेलोपैथिकस। शेवेलोपैथिकस से आया कीनियोपैथिकस। कीनियोपैथिकस से आया ऑस्ट्रेलोपैथिकस। That is an Australopithecus. ऑस्ट्रेलोपैथिकस का एक और भी नाम है दैट इज द ट्वांग बेबी। दैट इज अ ट्वांग बेबी नाम है ऑस्ट्रेलोपैथिकस का। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बाद आया दैट इज होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के बाद आया दैट इज अ होमो इरेक्टस। यानी पहली बार इंसान यहां पर आके सीधा हुआ है। इससे पहले दोनों हाथ और पैर से चलता था, लेकिन होमो इरेक्टस में आके उसने सिर्फ पैरों का इस्तेमाल करना शुरू किया। होमो इरेक्टस की अगर बात की जाए तो होमो इरेक्टस से अगर देखा जाए तो एक बने दैट इज द क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन मैन। और इसी से एक बने निएंडरथल मैन।
दैट इज निएंडरथल मैन बना, दैट इज निएंडरथल मैन बना। क्रो-मैग्नोन मैन की बात करें फिर आया जावा मैन, फिर आया पैकिंग मैन, और पैकिंग मैन के बाद आया दैट इज अ होमो सैपियंस। और होमो सैपियंस के बाद आया होमो सैपियंस सैपियंस। अगर आप देखें तो यहां पर आया ड्रायोपैथिकस सबसे पहले, फिर आया रामापैथिकस, फिर आया शेवालोपैथिकस। तो इसको इस तरीके देख लीजिए कि ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, शेवालोपैथिकस, ये शिवालिक हिल में मिला था, शिवालिक हिल्स में मिला था, इसलिए इसका नाम पड़ गया दैट इज अ शेवालोपैथिकस। फिर ये वाला मिला दैट इज अ कीनियोपैथिकस, ये मिला दैट इज अ ऑस्ट्रेलोपैथिकस। फिर आया होमो हैबिलिस, फिर आया होमो इरेक्टस, और उसके बाद देखा जाए तो फिर आया जावा मैन, फिर आया पैकिंग मैन, देन निएंडरथल मैन, फिर क्रो-मैग्नोन मैन, इसके बाद आया है दैट इज अ होमो सैपियंस, और इसके बाद आया है दैट इज अ होमो सैपियंस सैपियंस। और आज का इंसान ये वाला है, ये वाला है आज का इंसान, ये वाला। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर आप वहां से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ तक तकरीबन सब के सब, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये सब के सब जो है वो फॉसिल्स हैं, सब के सब फॉसिल्स। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें तो ये सब फॉसिल्स हैं। ये फॉसिल्स का मतलब है आज ये दुनिया में नहीं है, समझ रहे हैं, ये आज दुनिया में नहीं है, ये सब फॉसिल्स हैं। और जो सिर्फ बचा हुआ है वो सिर्फ ये बचे हुए, ये फॉसिल्स नहीं है, होमो सैपियंस सैपियंस। यहां तक कंप्लीट हो गया आप लोगों का या रह गया है? ये देख लीजिए, यहां तक मैंने दिखाया, यहाँ ये जो मैंने दिखाई है ये वाली लाइन के दैट इज अ ड्रायोपैथिकस से ह्यूमन आया है, तो वो ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली, ये आया है ह्यूमन लास्ट में। तो इतनी स्टेजेस में ह्यूमन आ रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद